इसी स्नोफॉल के चक्कर में बड़ा डाइसी हो रहा है हमारा समिट जाना। इसकी वजह से मुझे हाथ में सूजन हो गई, मेरे हाथ मुड़ नहीं पा रहे हैं। ये देखो, ये स्नो डांस। जय जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। गुड मॉर्निंग गाइस। पूरी आइस जमी हुई है हमारे टेंट के बाहर, हम खरोद रहे हैं उसको उंगलियों से। जब हम बाहर को निकल रहे थे पहले तो जमा हुआ देखा। इसके मेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है क्या? कल कितनी बड़ी रात के बाद धूप निकली है, धूप बहुत अच्छी लग रही है। कल था -15 डिग्री और लग रहा था कि भाई किसी तरह कल सुबह हो जाए बस। हमसे पूछो स्लीपिंग बैग के अंदर माइनस टेम्परेचर मिला है जिन्हें। ये माइनस के ही स्लीपिंग बैग हैं, ये प्लस के थोड़ी ना है, -10 से ऊपर के हैं। आपने अब बताया ना, आज मैं रखूंगा पैरों के पास कपड़े। मेरे तो पैर नहीं पहुंच रहे, तो मैं उसको ऊपर कर रही हूँ, तो मैं अंदर चली जा रही हूँ। तो क्या करना, मैंने क्या बोला था, जिप पूरा मत करना फिर। अच्छा बोला था ना, जब नहीं पहुंचता है ना, या तो उसको आधे से ऐसे फोल्ड कर दो नीचे से, वो नहीं हो रहा तो पूरा घुसो अंदर, जिप को आधा ओपन करके। ये क्लास हमने मिस कर दी। हम कहा थे जब ये एक्सप्लेनेशन हो रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, 6 ने कैसे मिस कर दी। किसी ने तो सुना होता। क्या बड़े बेशरम लोगों को। पूरी टेंट की चेकिंग हो रही है। वापस भी आने। अब हम निकल चुके हैं अपने केदारकंठा बेस कैंप। आइस है। तो गाइस हम हैं अभी नेटवर्क पॉइंट पे, तो 0 एक्सपेक्टेशंस रखना है यहाँ नेटवर्क पॉइंट पे। ये पीछे पहाड़ दिख रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, अब दिखे होंगे पहाड़, दिख रहे थोड़ा थोड़ा, और बहुत धूल है यहाँ पे, तो हमें कुछ रखना पड़ेगा जैसे अपना मुंह कवर कर पाए, वरना धूल की वजह से सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने अभी अपना पहला ब्रेक लिया था केदारकंठा ट्रैक की तरफ। जब हम चलते हैं बेस कैंप की तरफ, तो यहाँ पे कुछ किलोमीटर्स बाद एक रेस्टिंग पॉइंट है, उसके पास थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे तो हमें स्वर्गरोहिणी दिखता है। स्वर्गरोहिणी 1 और 2, 3 और 4 यहाँ से नहीं दिखता है। जो उधर लास्ट वाली है ऐसे में, जिसपे फुल स्नो दिख रहा है। हाँ। और उसके फर्स्ट वाली फर्स्ट है, ये इधर अननेम्ड है। फिर उसके लेफ्ट में इधर को आटा पीक बोलते हैं, वो हर की धुंध से साफ दिखाई देता है। अच्छा, ये स्वर्गरोहिणी है। स्वर्गरोहिणी 1 और 2, 3, 4 यहाँ से नहीं दिखते। जो पूरी वाइट स्नो से कवर्ड है ना, ये स्वर्गरोहिणी है, जिसको सिर्फ युधिष्ठिर चढ़ पाए थे पांडव में से। हेलो गाइस, तो हम ना ऊपर आ रहे थे, तो हमारे गाइड ने हमको ना टोपी दी कि अभी 500 मीटर ही बचा है। अब 500 मीटर हो गया, मतलब कैंप नहीं आया अपना। तो ऐसे धीरे धीरे करके चढ़ा रहे हैं हमें। ये जो है ना हमारा काफ़ी ऊपर की तरफ है, ताकि जो नेक्स्ट डे हम 2 बजे वाले जो हम स्टार्ट करते हैं ना समिट के लिए ट्रैक, तो वो हम 2 के बजाय हम 2:30 पे करेंगे, तो ये हमारे लिए आसानी रहेगी। चलो गाइस आ जाओ, पहुंचते हैं। और ये ट्रैक आसान तो बिल्कुल भी नहीं है यार, इजी टू मॉडरेट लिखा रहता है। इट इज़ ओनली इजी ऑन मनी, सस्ता है बस, और कुछ नहीं। होपफुली वो जो दिख रहे हैं हमारे कैंप्स हो, आशा करते हैं, बट चलो उम्मीद पे दुनिया कायम है। बस पहुंच गए हम अपने बेस कैंप। जय महादेव। पता नहीं कैसे पहुंचे, बीच में गिव अप कर दिया था मैंने तो, और ये सोचा था कि भाई कोई 500 रुपये एक्स्ट्रा ले ले, बस किसी तरह बेस कैंप पहुंचा दे। फाइनली आए। डिडंट एक्सपेक्टेड इट फ्रॉम माई सेल्फ कि मैं ये कर पाऊंगी, बट आज का खाना बढ़िया है। और वो एक ढाबा है, इफ़ यू वांट टू ईट एक्स्ट्रा यू नीड टू पे एक्स्ट्रा। ये आपका केदारकंठा है, वो ये नहीं है यार, वो। और ये है हमारी केदारकंठा पीक। छतरी बन गई है वो। मेहनत तो सुमित चांद की मेहनत काम आई। वो जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं ना, वो टॉयलेट्स हैं, अभी आपको पास से दिखाते हैं। तो इसी को डिग करिए ना, हमें सारा अपना एक्सक्रीट वेस्ट इसी में, पॉटी बुक सुसु सब इसी में करना है। और इसके अंदर देखो ऐसे दिखते हैं, चेन है, चेन को ऐसे लेके बंद कर लो। दूर से दिखाती हूँ मैं, ये देखो होल दिख रहा है। और वो जो है ना, उसको जब आप पॉटी कर लो तो उसको उसमें डाल दो, ऐसा वर्क करता है। अब हमें गाइस डेमो मिलने वाला है स्पाइक्स का, और भी चीजें हैं, ब्रीफिंग एंड ऑल। आ जाओ सब लोग आ जाओ। This is micro spikes. It's called non-technically spikes. Full technically called crampons. You know crampons? ऐसे पहनना है इसको जैसे आपका सॉक्स पहना जाता है। पहले टो में डाला जाता है, फिर उसके बाद हील्स में डाला जाता है। फर्स्ट टो देन हील। मॉर्निंग में जहाँ पे आप लोगों को बोलेंगे कि यहाँ पे पहनना है, वहीं पे पहनना है इसको। बाकी अनदर वे, मतलब रास्ते में कहीं भी पहनने लायक नहीं है। जहाँ पे आइस या स्नो होगा वहीं पे पहनना है इसको।
अनदर डी मार्ट फाइंड्स भेलपुरी है, भेलपुरी खाएंगे हम, बहुत फूल गए हैं ये, और केक खाएंगे और साथ में एंजॉय करेंगे क्रिकेट। यहाँ पे सब क्रिकेट खेल रहे हैं, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे तो यही है कि बॉल नीचे चली जाती होगी तो उठाने इतनी मुश्किल से चढ़े हैं ऊपर, लेकिन इन लोग की हैबिट ही होती है। कुछ रूल्स होने चाहिए जब आप ट्रैक करते रहो। तो पहला ये कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, छोटे छोटे स्टेप्स लेके धीरे धीरे चलो। अगर आप कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे चलते रहोगे ना तो आप ट्रैक कर लोगे आराम से, लेकिन अगर आपने अपनी एनर्जी एक ही जगह बर्बाद कर दी तो थोड़ा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। कल मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। सेकेंड रूल आई मस्ट से विल बी की कैरी एज मच चॉकलेट्स एज यू कैन, बिकॉज चॉकलेट्स आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और आप खाते खाते चल जाओगे ट्रैक आराम से, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप पहला तो पानी कैरी करो, जिससे चॉकलेट्स कैरी करना जरूरी है। मैंने भी कम चॉकलेट्स कैरी करी क्योंकि मुझे लगा कि यार इतना क्या जरूरी पड़ेगा, बट जरूरत पड़ती है। एंड कुछ बातें मैं अपने ट्रैक के बारे में अगर बात करूँ तो मेरी टीम बहुत अच्छी थी, मेरे गाइड बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए तो हम ब्रेक लेके ही चढ़े हैं, हर जगह ब्रेक लेके चढ़े, क्योंकि कॉन्स्टेंटली चढ़ना तो किसी के बस की बात नहीं है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कि हमारे जितने भी कैंप्स लगे हैं ना वो एकदम परफेक्ट प्लेस पे लगे हैं। जुड़ा तक के तालाब से 200 मीटर के डिस्टेंस पे लगे हैं, और केदारकंठा की समिट के भी बहुत पास लगे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि केदारकंठा कैसे नाम पड़ा, why this name and what is the story behind this. Let's start it. Again, अलग अलग वर्जन्स हैं, काफी सारी स्टोरीज हैं, जो अच्छा लगे वो मान लेना, मैं तो आपको सारी बता। तो पहली स्टोरी है कि केदारकंठा पे शिव जी आए थे मेडिटेट करने, लेकिन उनको एक बुल ने डिस्टर्ब कर दिया था जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से वो केदारकंठा छोड़ के केदारनाथ गए थे अपनी मेडिटेशन को आगे बढ़ाने। दूसरी स्टोरी जो मुझे पता है वो ये है कि पांडव आए थे शिव जी से ब्लेसिंग्स लेने, बट शिव जी डिड नॉट वांटेड टू ग्रीट भीम। तो उन्होंने क्या किया था, उनसे छुपने के लिए ना बुल का रूप ले लिया था, लेकिन भीम ने उनको पहचान लिया था। तो उनके पहचानने की वजह से वो चले गए थे अंडरग्राउंड छुपने। तो जब वो जैसे ही बाहर आए ना तो उन्होंने अपने पार्ट को डिवाइड कर दिया था। तो उनका कंठ इस जगह पे बोला जाता है कि उन्होंने अपना पार्ट डिवाइड करके अलग अलग जगह पे फेंके थे, तो उनका कंठ इधर है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया केदारकंठा। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 2 AM और हम हो चुके हैं रेडी, प्रॉपर लेयरिंग कर लिया। बाहर हल्की हल्की स्नो हो रही है, बहुत ठंड है यहाँ पे। इट इज -20 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। इसी स्नोफॉल के चक्कर में बड़ा डाइसी हो रहा है हमारा समिट जाना, बट ठीक है, आई एम हैप्पी। यार तुम लोग बाहर आओ, के पोंचो पहन ले क्या गाइस। ये हमारा ब्रेकफास्ट, और अगर ऐसे ही बर्फ पड़ती रही तो वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट द समिट। मैंने बहुत ज्यादा इट जोड़ दिया। तो नीचे आप देख रहे हो सब पूरी स्नो है, तो हम चल रहे हैं ना तो देखो चिपक रही है ये स्नोडेन। चले बहुत ज़्यादा स्नो हो गई है। अभी डाइसी सा है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि जब स्नो स्टॉर्म आता है तो विजिबिलिटी बहुत लो हो जाती है। तो हम अभी टी पॉइंट पे हैं जो समिट के रास्ते में पड़ता है। लेट्स सी, पूरा स्नो है एंड वी गॉट लकी गाइस, वी गॉट लकी। अब तो मैं रो दूंगी अपनी खुशी के आंसू से। ये अभी हमें वहाँ जाना है, अभी हम पूरा पहुँचे नहीं है। देख रहे हो ये, this is moon. 2000 years later. अभी हमें केदारकंठा एकदम समिट पे पीक पे, और यहाँ पे किया था शिव जी ने मेडिटेशन। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया था मसमेरा। नमो नमो शंकर, भोले नाथ शंकर, ये जो है ना, ये गणेश जी की मूर्ति इसलिए रखी है बारिश बुलाने के लिए। जब बारिश आ जाएगी तो इनको अंदर कर दिया जाएगा। बड़ी इनको पनिशमेंट क्यों दी जा रही है? पनिशमेंट नहीं, इनको पनिशमेंट नहीं दी जा रही है, फिर इनको इसलिए बाहर रखा ताकि बारिश होगी, मतलब ये यहाँ पे बारिश देते हैं। सृष्टि के धर्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या करे, दोनों में तेरी महानता, महानता। इतनी एनर्जी है मेरे पास।
इतनी ठंड है, इसकी वजह से मुझे हाथ में सूजन हो गई, मेरे हाथ मुड़ नहीं पा रहे हैं, ये देखो। दूसरा हाथ मेरा सही है, दूसरा हाथ सही है एकदम बढ़िया, सिर्फ ये लेफ्ट हैंड में हुआ है। का, दूसरा हर्षित का, तीसरा सुमी का, चौथा कार्तिकेय का, पांचवा प्रतीक का और छठा ये मयंक। जाओ ना, यहाँ क्यों चढ़ रहे हो? ये है हमारा होम स्टे और हम आ चुके हैं सबमिट करके सीधा नीचे सांकरी आज के दिन ही। और ये हमारा खाना गरम गरम, और ये हीटर भी। तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कल पता है मैं बिल्कुल भी व्लॉग आगे नहीं कर पाई क्योंकि कल हम ना सुबह 2 बजे से चले हुए हैं और शाम के 7 बजे हम सीधा सांकरी आए हैं। कल जब हम समिट की तरफ जा रहे थे ना, तब से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई एंड देन उसके बाद हेलस्टॉर्म आया और उसके बाद फिर कंटिन्यूस स्नोफॉल हो ही रही है। हमारा वहाँ से इवैक्यूएशन हुआ, वरना आज हम निकलते जूडा के तालाब पे। हमारा कल स्टे था तो कल हम जूडा के तालाब जाते, फिर हम सीधा यहाँ पे आते, आज के दिन आते। बट कल के दिन ही हमें पूरा 16 किलोमीटर हमें चलना पड़ गया क्योंकि 4 किलोमीटर तो ऊपर समिट तक गए, फिर 4 हम नीचे आए, फिर 12, ऐसे करके हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ गया, तो पैरों में से छाले पड़ गए हैं। लेकिन हमें बिल्कुल भी स्नोफॉल, मतलब स्नोफॉल तो शुरू में अच्छी लग रही थी, बट देन जैसी वो ऊपर आती गई ना और हमारे पैर अंदर जाते गए, कुछ दिख ही नहीं रहा था कि नीचे कौन सा गड्ढा है, कितना बड़ा गड्ढा है, क्या है आगे, खाई है कि नहीं है। तो बहुत डेंजरस था। इट वॉज लाइक डू और डाई सिचुएशन कि अब तो नीचे आना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे ना, कीचड़ बढ़ता जा रहा था क्योंकि ऊपर तो टेम्परेचर लो है, तो वो स्नो ही रह रही थी। बट जैसे जैसे स्नो नीचे गिरती है ना, तो वो पानी का फॉर्म ले लेती है और पानी डस्ट के साथ मिलकर कीचड़ का फॉर्म ले रही थी, तो वो स्लिपरी हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मतलब इतना एडवेंचरस ट्रैक भी नहीं चाहिए था हमें। और मेरे बाल पता नहीं कैसे अजीब से हो गए हैं, वो बहुत अकड़ से गए हैं, तो इनको पूरा सही करना पड़ेगा। और शादी भी है कल। मैंने जो अपनी बुकिंग करी थी ना, वो माउंटेन मस्कीटोस के थ्रू करी थी, बट दे आर जस्ट ब्रोकर्स। सो मैं आपको डायरेक्ट नंबर दे दूँगी। और जिस होम स्टे पे आके हमने स्टे किया ना, उन्होंने ही हमको रुकवाया यहाँ पे। हम लोग का 6 का ग्रुप था, तो 6 लोग यहाँ पे रुके। खाना बड़ा प्यारा है, आंटी अंकल बहुत अच्छे हैं। पहाड़ी लोग होते ही हैं शायद बहुत अच्छे, मुझे नहीं पता, बट जहाँ मैं रुकी उस हिसाब से तो बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारे यार। मज़ा आ गया, मतलब बिल्कुल होम स्टे, मतलब पूरा नाम ही जस्टिफाई कर दिया, घर वाली फील ही आ रही है। अभी जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने, फिर हम निकलेंगे देहरादून। हमारी ट्रैवलर है 10 बजे। क्या हुआ?